Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। इस वीडियो के माध्यम में मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं HPU ने जो है पीजी एंट्रेंस कंडक्ट करवाया गया है 2022 में। तो विभिन्न पीजी कोर्सेज, चाहे उसमें जो है आपके पास जो है MSc के कोर्सेज है या आपके पास MA के कोर्सेज है या अन्य जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सी सीट्स है आपके पास, सब्सिडाइज सीट्स कितनी है, नॉन सब्सिडाइज सीट्स कितनी है। क्योंकि HPU ने रिजल्ट आउट कर दिया है तो विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है, सब्सिडाइज सीट्स कितनी है और नॉन सब्सिडाइज सीट कितनी है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा सब्सिडाइज सीट्स क्या है। सब्सिडाइज सीट्स वो सीट होती है जिस पर जो है आपको जो है गवर्नमेंट जो है फीस पे करनी होती है, अर्थात जो HPU की फीस है वही पे करनी पड़ेगी। नॉन सब्सिडाइज में आपको सेल्फ फाइनेंस, इनको जो है सेल्फ फाइनेंसिंग जो है सीट भी कहते हैं, इनमें फीस थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, बाकी आप स्टडी जो है HPU में ही करेंगे। तो HPU में MSc जो है फैकल्टी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। MSc फैकल्टी ऑफ जो फिजिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज में हमारे पास जैसे जो है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथ आता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जो है 40 जो है कुल सीट्स है HPU में, जिसमें से 17 जो है नॉन सब्सिडाइज है, जो सेल्फ फाइनेंस में है, ठीक है। इसके अलावा 3 जो सीट्स है, 3 सीट जो है इन सर्विस जो टीचर है उनके वार्ड्स, जो HPU में ही टीचर लगे हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 3 सीट रिजर्व है HPU एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। और 1 सीट जो है प्लस सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। इसमें 40 सीट जो है सब्सिडाइज है, ठीक है। 17 सीट नॉन सब्सिडाइज है HPU में और 3 सीट जो है सर्विस टीचर, जो HPU में ही टीचर्स है उनके अगर बच्चों ने जो है एंट्रेंस दिया है और अगर उनकी सिलेक्शन होती है तो 3 सीट्स उनके लिए हैं और 1 जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो है केमिस्ट्री में है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 45 सीट सब्सिडाइज है, 5 सीट नॉन सब्सिडाइज है। तो कुल 50 सीट है HPU में मैथ की, जिनमें 45 जो है सब्सिडाइज है और 5, तो 50 सीटों के लिए जो है कुल 150 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 45 प्लस 5, 5 मीन्स 1 सीट के लिए 3 लिया जाएगा, तो 150 बच्चे जो है मैथ के लिए लिए जाएंगे। और साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कोई प्रोसीजर क्लियर नहीं है कि क्या HPU ही जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए भी सिलेक्शन करवाएगा, तो वो जो है आपको काउंसलिंग के लिए जैसे ही शेड्यूल आएगा उसमें पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में कुल जो है आपके पास सब्सिडाइज सीट 28 है और नॉन सब्सिडाइज सीट जो है आपके पास कितनी है, 20 है। तो 28 और 20 जो है हमारे पास ये होता है हमारे पास 48, ठीक है। 20, 40 और 48, तो कुल 48 सीट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में है। इसके अलावा लाइफ साइंसेज में जो है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, बॉटनी में 15 सीट सब्सिडाइज है, 10 सीट नॉन सब्सिडाइज है, 1 सीट जो है इन सर्विस टीचर के बच्चों के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 15 सीट सब्सिडाइज है, 10 सीट नॉन सब्सिडाइज है और 1 जो है इन सर्विस टीचर के लिए। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 30 सीट्स जो है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है ली जाएगी, ठीक है। और 40 सीट्स जो है SLIV सोलन के लिए है, जो सोलन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये सीट्स इस तरीके से फिल की जाएगी और जो है HPU ही जो है सोलन के लिए भी सीट्स जो है फिल करेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 10 सब्सिडाइज सीट है और 20 नॉन सब्सिडाइज सीट है, तो कुल जो है 30 सीट है MSc एनवायरमेंट में, जिसमें 10 सब्सिडाइज है और 20 जो है नॉन सब्सिडाइज है। तो 30 सीट्स के लिए 30 × 3 90 स्टूडेंट्स जो है बुलाए जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में 8 सीट सब्सिडाइज है, 7 सीट नॉन सब्सिडाइज है और 5 सीट जो है इन सर्विस नॉन टीचिंग एम्प्लॉय फॉर जो है CRI जो कसौली है और 30 नॉन सब्सिडाइज सीट फॉर शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट सोलन है। तो HPU के लिए 8 सीट जो है सब्सिडाइज है और 7 सीट नॉन सब्सिडाइज है और 5 सीट जो है ये इन सर्विस टीचर्स है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये रहा साइंसेज का। अब चलते हैं हम आर्ट्स की तरफ, ठीक है। तो आर्ट्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है जैसे हमारे पास है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का तो अलग से है प्रोसीजर। MA इंग्लिश में कितनी है, जो लोग जिन्होंने MA इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है, तो 45 सीट सब्सिडाइज है और 5 सीट, तो 50 सीट है MA इंग्लिश में, जिसमें से जो है 50 × 3 150 बच्चे बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, जिसमें से 50 फाइनली सिलेक्ट होंगे। तो जो है इंग्लिश में 50 सीट्स है, ये आपको पता चल गया है, ठीक है। MA सोशल वर्क में जो कुल सीट्स है, MA सोशल वर्क में जो है कुल सीट्स है 20 जो सारी की
सारी सब्सिडाइज है। इसके अलावा जो है एमए सोशल वर्क के अलावा हमारे पास एमए फिजिकल एजुकेशन में कुल सीट जो है 17 है, जिसमें 12 सब्सिडाइज है और 5 नॉन सब्सिडाइज, तो 17 सीट्स कुल जो है एमए फिजिकल एजुकेशन की है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जो है दूसरे जो कोर्सेज है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में जो नंबर ऑफ सीट्स है, सब्सिडाइज सीट जो है 25 है और 5, तो कुल 30 सीट है जिनमें 25 सब्सिडाइज है और 5 सीट जो है नॉन सब्सिडाइज। तो 30 सीटों के लिए जो है 30 × 3 आप कर दो तो 90 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा एमए इकोनॉमिक्स के लिए। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जो है जो कुल सीट्स है, मास्टर इन जर्नलिज्म 2 इयर्स का ये कोर्स है, इसमें कुल 30 सीट्स है जिसमें 15 सब्सिडाइज है और 15 ही नॉन सब्सिडाइज सीट है। तो मास्टर जो है जर्नलिज्म में 30 सीट है, 15 सब्सिडाइज। और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जो कुल सीट्स जो है 180 है, जिसमें से सब्सिडाइज सीट 170 है और नॉन सब्सिडाइज सीट जो है 10 सीट्स है। तो 180 में से 170 सीट्स जो है सब्सिडाइज्ड है एचपीयू में, तो 180 सीट्स के लिए बुलाया जाएगा। एमबीए रूरल डेवलपमेंट में जो है 15 सीट सब्सिडाइज है और 35 सीट नॉन सब्सिडाइज है एचपीयू में। इसके अलावा एमफीए जो मिनीचर जो पेंटिंग है एमफीए पहाड़ी, इसमें 20 सीट सब्सिडाइज है और 15 सीट्स नॉन सब्सिडाइज। अब आते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में। तो डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में अगर आप एमए करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सीट्स है एमए जियोग्राफी के लिए जो टोटल सीट्स जो रखी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। एमए जियोग्राफी के लिए कुल सीट्स जो है यहाँ पर एमए का हमारे पास सारे कोर्सेज बताए गए हैं। कोर्सेज जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स में कितनी सीट्स है, इकोनॉमिक्स में कुल सीट्स 50 है जिसमें से 5 नॉन सब्सिडाइज है और 45 सीट जो है सब्सिडाइज है। हिंदी में कुल सीट्स जो है हमारे पास 50 है, 50 की 50 सीट्स ही जो है हिंदी में सब्सिडाइज है। इसके अलावा हिस्ट्री में हमारे पास 45 सीट्स है, सारी की सारी सीट्स जो है सब्सिडाइज्ड है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुल सीट्स जो है 16 है हमारे पास। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में 40 सीट्स है और 40 की 40 सीट जो है हमारे पास क्या है, सब्सिडाइज्ड है। इसके अलावा आप साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी में जो है 25 + 3 28 सीट्स है जिनमें 25 सब्सिडाइज है और 3 नॉन सब्सिडाइज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुल सीट जो है 45 है, 45 की 45 सब्सिडाइज्ड है, ठीक है। विजुअल आर्ट में 10 सीट्स है जिनमें 4 सब्सिडाइज है और 4 नॉन सब्सिडाइज है और 6 सब्सिडाइज सीट्स है। संस्कृत एमए संस्कृत में 45 सीट्स है, ये सारी की सारी जो है सब्सिडाइज्ड है। सोशियोलॉजी एमए सोशियोलॉजी 30 सीट्स है, सब्सिडाइज्ड है। योगा में जो है 15 सीट सब्सिडाइज है और 15 सीट नॉन सब्सिडाइज है। ट्रांसलेशन एमए ट्रांसलेशन 20 सीट्स है, 20 की 20 सब्सिडाइज है। एमए रूरल डेवलपमेंट 40 सीट्स है, 35 सब्सिडाइज है और 5 नॉन सब्सिडाइज। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में जो है क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में 25 सब्सिडाइज है और 10 नॉन सब्सिडाइज। तो इन सभी सीटों के लिए जो है × 3 करके जो है स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे और उन्हीं में से फिर फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। तो ऑल द बेस्ट। यदि आपको एचपीयू से संबंधित और अपडेट चाहिए और जो है जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।